अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सेशंस की लिक्विडिटी को ट्रेड करना सीखेंगे। इससे पहले हमने सेशंस मार्क करना सीखे। उस वीडियो में आपको मैंने जो था सेशन वाला इंडिकेटर भी जो बिगनर थे उनको लगाना सिखाया, क्योंकि हर किसी को जो है ना सेशंस चार्ट पर लगाना नहीं आती। तो इस तरह के जो बॉक्सेस थे, रिसेंटली वीडियो जो मैंने अपलोड किया उसमें ये आपको सिखा दिया। इसकी टाइमिंग, तमाम सेशंस जो कौन कौन से टाइम पर होते हैं और आपकी कंट्री के मुताबिक मैंने ये सेशंस इस तरह से लगाना सिखा दिया। तो अब यहाँ पर हम एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन की लिक्विडिटी को ट्रेड करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को, मार्केट ऑफ स्ट्रक्चर और बायर्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, ये सारे मिलाकर हम आज ट्रेड्स फाइंड करेंगे। जो ये तीनों सेशन है, इसमें यहाँ पर एक सेशन मैंने नहीं लगाया, जो लंदन सेशन क्लोज होती है वो नहीं लगाई, तो उसमें हमने ट्रेड वैसे भी नहीं करनी। ये तीनों सेशंस हैं जिनमें हमने ट्रेड करनी है, और यहाँ पर जितने गैप्स आते हैं इनमें भी हमने ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे ट्रैप्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन तीनों सेशन में अपनी ट्रेड्स लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपके बायर्स क्या हैं। आज आप बुलिश हो या फिर बियरिश हो मार्केट में, ये चीज बायर्स से पता चलती है। अगर आपको पता नहीं है आप कैसे बायर्स अपने सेट कर सकते हो कल के लिए, तो आप मेरा एक वीडियो देख लेना, एंड स्क्रीन में मैं आपको अपडेट कर दूंगा और आई बटन में भी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कल मार्केट का बायर्स आपका क्या रहने वाला है। आप वो वीडियो देखोगे, आपको ठीक से आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं बिगनर फ्रेंडली वीडियोस बनाता हूँ। कंसेप्ट वही एडवांस होते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज होती है वो बिगनर फ्रेंडली होती है, ताकि सबको समझ में आ सके। तो बायर्स आपको पता होने चाहिए आज हमारे जो बायर्स हैं, अपसाइड के हैं या फिर डाउन साइड के हैं। ठीक है, तो मेरे आज के बायर्स इस वीडियो में समझाने का जो कंसेप्ट है, इसमें मैं अपसाइड ही मान लेता हूँ। ठीक है, और एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में हमारे बायर्स अपसाइड क्या होंगे, और इसमें हम दो चीजें ऐड करेंगे बायर्स के अलावा, मार्केट स्ट्रक्चर और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे ऑर्डर ब्लॉक्स पर दो वीडियो, तीन वीडियोस बनी हुई हैं, ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक पर, और चौथी वीडियो भी आने वाली है जो कि बहुत ही एडवांस लेवल की होगी। ऑर्डर ब्लॉक आपको बहुत ही डीप से समझाऊंगा। ठीक है, इतना मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सीखना चाहिए। ठीक है, ये स्मार्ट मनी के तमाम जो एडवांस कंसेप्ट है मैं आपको सिखा रहा हूँ, वन बाय वन, लेयर बाय लेयर, तो ये लाजमी आप ध्यान से देख लिया करो। ठीक है, अब हमारे बायर्स अपसाइड के हैं और एशियन सेशन फर्ज करो ओपन होता है। ठीक है, एशियन सेशन ओपन होता है। अब यहाँ पर तीन तरह से हम सेशन को समझेंगे। ठीक है, एक अपसाइड, दूसरा डाउन साइड, तीसरा साइडवेज। क्योंकि मार्केट तीन तरह से मूव करता है, सबको पता है। ठीक है, अपसाइड, डाउन साइड और साइडवेज। अब स्टार्ट करते हैं हम साइडवेज से। एग्जाम्पल, ये एशियन सेशन है हमारा और ओपन हुआ कुछ इस तरह से, कोई बड़ा मूव नहीं दिया। ठीक है, आज के दिन इसने कोई बड़ा मूव नहीं दिया और ये साइडवेज रहा। ठीक है, हम इसको, इसका हाई और लो मार्क करेंगे जब तक लंदन सेशन ओपन हो जाए। ठीक है, ये फर्स्ट। और दूसरा बात करेंगे कि एशियन सेशन में ही एक बड़ा मूव आ जाता है। ठीक है, एशियन सेशन में ही एक बड़ा मूव आ जाता है, लेकिन हम पहले इससे शुरू करते हैं। ठीक है, इसका हाई लो हमने मार्क किया। अब हमारी कौन सी सेशन स्टार्ट होने वाली है? लंदन सेशन। हमारा बायर्स क्या है? अपसाइड के लिए, तो हमें लिक्विडिटी कहाँ देखनी है? यहाँ नीचे। ये वाली लिक्विडिटी एशियन सेशन की स्वीप होनी चाहिए। अब यहाँ पर ट्रैप वगैरह होते रहेंगे, इसको आप रहने देना। ठीक है, अब हम लंदन सेशन में दाखिल हो चुके, लंदन सेशन ओपन है। ठीक है, लंदन सेशन कुछ इस तरह से करता है और ये आके यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करती है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है अपसाइड के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें कोई पीयूआई नजर आता है तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से मूव देता है और यहाँ पर आके इसकी क्लोजिंग हो जाती है। ठीक है, इसकी क्लोजिंग के बाद आप जानते हो कि अब जो सेशन है वो हमारी न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने वाली। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन जैसे ही ओपन होगी तो वो क्या करेगी आपको पता है। जैसे यहाँ पर हुआ एशियन सेशन, तो हम इसका हाई और लो मार्क कर लेंगे इस तरह से। ये एशियन सेशन, सॉरी, ये लंदन सेशन का हाई। ठीक है, और ये इसका लो है।
ठीक है। अब न्यूयॉर्क सेशन क्या करेगा, पहली बात तो ये ओवरलैप भी ऐसे भी कर देता है, ठीक है, यहाँ पर ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम फिर भी इसको यहाँ पर इस तरह से सीखेंगे ताकि हमें समझ में आए, ठीक है। अब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होते ही इसकी लिक्विडिटी लेने आएगा, ठीक है। ये मार्केट ऐसा नहीं कि ये यहाँ से ऊपर जाएगी, ऐसा होता भी है, लेकिन ये हमेशा लिक्विडिटी पर चलती है। अब ये न्यूयॉर्क सेशन है, आया यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी स्वीप की और वापस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से बड़ा मूव स्टार्ट कर दिया कुछ इस तरह से। इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि सबको समझ में आए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हमें कहाँ कहाँ पर लिक्विडिटी नजर आई, पहले ये समझ लो। एशियन सेशन में ये हमारी लिक्विडिटी थी, लंदन सेशन ने इसकी लिक्विडिटी ली, उसके बाद मूव दिया, यहाँ तक हाई लगाया, हमारे बायर्स क्या थे, अपसाइड, ठीक है। तो हम क्या सोच रहे थे कि हमें न्यूयॉर्क और लंदन सेशन में अपसाइड का मूव लेना है। तो यहाँ पर लंदन सेशन बंद होता है, लेकिन फिर भी हम इसकी लिक्विडिटी का वेट करते हैं, यहाँ पर आके न्यूयॉर्क सेशन इसकी लिक्विडिटी हंट करता है, ठीक है। हंट करने के बाद ये हमें एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस पर एंट्री लेनी है, ठीक है। वापस आया मार्केट, इस ऑर्डर ब्लॉक को पिक किया, या फिर ऐसे मानो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मार्केट जैसे इसकी लिक्विडिटी ले रहा था, तो ऑर्डर ब्लॉक बना के ऊपर आया, वापस आया, इसको पिक किया, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक मिला, मार्केट वापस आया, इसको पिक किया, हमने यहाँ पर एंट्री की और यहाँ पर हमने जो लंदन सेशन का हाई था इस पर अपना टारगेट रखा, तो ये हमें टारगेट मिल गया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको आप डाउन साइड के लिए भी बस इसको अपोजिट कर लेना, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा तो वो हम नहीं बनाते। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है उसको बना लेते हैं, ठीक है। तो इन ड्राइंग्स को हम जो है ना रिमूव करते हैं पहले। अब जो हम यहाँ पर सीखेंगे वो यहाँ पर मैं आपको बड़ी आसानी से समझाऊंगा कि अब मार्केट फर्ज करो कि ये हमारी जो एशियन सेशन है ये स्टार्ट होते ही एक बड़ा मूव देती है, हमारे बायर क्या है पहले ये भी आपने क्लियर करके रखना है, हमारे बायर क्या है अपसाइड के लिए, ठीक है। जैसे ही ये ओपन होता है इस तरह से मूव दे देता है, ठीक है। ये हमारा एशियन सेशन एक बड़ा मूव दे देता है, यहाँ पर आके क्लोजिंग देता है। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा एशियन सेशन है और इसने आते ही बड़ा मूव दे दिया। तो अब आपको पता है क्या करना है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर एशियन सेशन बड़ा मूव देता है तो लंदन सेशन ना इसकी लिक्विडिटी नहीं ले पाएगा, ये साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लंदन सेशन में वेट करेंगे, ठीक है। ये लंदन सेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा और यहाँ पर तो वैसे भी ट्रैप होगा, तो इसको हमने अवॉइड करना है। ये किसी की लिक्विडिटी नहीं लेता तो हमने अवॉइड करना है। हमारे बायर्स अपसाइड के हैं, यहाँ पर ये लिक्विडिटी नहीं लेता, फर्ज करो ये आके यहाँ पर लिक्विडिटी लेता है तो ये एक ट्रैप होगा, हम इसको अवॉइड कर दें। इसकी लिक्विडिटी लेना लाजिम है, ठीक है। ये वाली लिक्विडिटी लंदन सेशन में नहीं आती, हम इसको अवॉइड करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। अब न्यूयॉर्क सेशन का टाइम हो चुका है फर्ज करो, ठीक है। चार्ट पे भी जाएंगे कोई मुश्किल नहीं, हमने इसके हाई और लो को मार्क करना है लंदन सेशन की, ठीक है। ये इसका हाई और लो। अब हमारे बायर्स अपसाइड के हैं, क्या है बायर्स अपसाइड, हमें लिक्विडिटी ये अब चाहिए, ठीक है, और हमें टारगेट ये चाहिए, ये होगा हमारा टारगेट, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन देखते हैं। अब यहाँ पर मार्केट जैसे यहाँ करते हुए आया, इसकी लिक्विडिटी ली और यूं बड़ा मूव दे दी, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन में हमें लिक्विडिटी मिल गई, फर्ज करो कि ये हमारी ट्रेड बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आया, लिक्विडिटी ली लंदन सेशन की, उसके बाद यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक अगर बनता है तो उसको आके टैप करती है तो हमारी यहाँ पर एंट्री होगी, ठीक है। अब ये दो कंसेप्ट लिक्विडिटी के आप समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होना लाजमी है, तो ये हम चार्ट पर सीख लेते हैं, ठीक है। एमएस जिसको हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर नहीं मैप करना था तो मैंने एक वीडियो बनाया है मार्केट स्ट्रक्चर का, क्योंकि मैं 1 बाय 1 वीडियो बना रहा हूँ
लेयर बाय लेयर। तो मार्केट स्ट्रक्चर वाला मेरा वीडियो देख लो, वो भी इंड स्क्रीन में मैं डाल दूंगा, आप लाजमी वो देख लो, आपको मार्केट स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट सब समझ में आ जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चौच ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर चार्ट में जाना है। यहाँ पर हम पहले जो सेशंस हैं वो मार्क कर चुके हैं। ठीक है, मैं 15 मिनट का टाइम यूज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से एग्जांपल्स दे सकूं। देखो यहाँ पर हम एशियन सेशन में हैं और लंदन सेशन इस वक्त चल रहा है। ये लाइव बिटकॉइन का चार्ट है, तो हम थोड़ा पीछे जाएंगे क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ यहाँ पर। तो यहाँ से हम इसको बैक टेस्ट कर लेते हैं, हम जाएंगे सीधा एशियन सेशन में। तो यहाँ पर हम एशियन सेशन में, ठीक है, यहाँ से हम इसको टेस्ट करते हैं। हमारे बायाज हैं अपसाइड के लिए। ठीक है, आपने पहले अपने बायाज हमेशा सेट करने होते हैं। तो हम हैं एशियन सेशन में और एशियन सेशन देखो यहाँ पर स्टार्ट होता है और ये अपना हाई और लो ये मार्क कर लेते हैं हम इसको। ये इसका हाई, ठीक है, और ये इसका लो। तो हमारे बायाज क्या हैं अपसाइड के लिए। ठीक है, हमारे बायाज क्या है अपसाइड के लिए। और मार्केट स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट होता है ये आपको पता है। मार्केट आता है यहाँ पर, देखो लोअर लोज लोअर हाईज लगाता हुआ आता है इस तरह से। ठीक है, और अगर आके ये यहाँ से इस लो को, जो रिसेंट लो है, इसको मार्केट इस तरह से निकाल लेती है, तो ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा बाय साइड के लिए। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको दिया, आगे आप वीडियो मेरा देख लेना। तो यहाँ पर आया मार्केट, देखो एशियन सेशन क्लोज हुआ है यहाँ पर और ये इसका हाई लो है। ठीक है, हमने इसका हाई और लो मार्क कर लिया ये, और यहाँ पर देखो इसकी लिक्विडिटी है। आई मार्केट लंदन सेशन में इसकी लिक्विडिटी हंट हुई। ठीक है, उसके बाद हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखना है। ठीक है, ये लंदन सेशन ने इसकी लिक्विडिटी हंट की। ठीक है, उसके बाद हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखना है क्योंकि यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन लंदन सेशन को ओवरलैप कर रहा है, तो हम दोनों ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है लंदन सेशन का, तो वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, आप इसको भी मान सकते हो, लेकिन ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक हमें लंदन सेशन में देखो कहीं पर मिल रहा है, तो वो ये है, जिसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग आई हो या एफपीजी हो, वो हमने मार्क करना है। ठीक है, तो ये हमें एक यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लंदन सेशन में। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर भी देखो, यहाँ पर इस लो को मार्केट ने ब्रेक किया है, मार्केट स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हुआ है और ऑर्डर ब्लॉक भी मिल रहा है। तो ये लंदन जाके क्लोज करता है यहाँ पर। ठीक है, ये हाई लगाता है और ये इसका लो है। ठीक है, और मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पर इसका हाई निकल चुका है एशियन सेशन का। ठीक है, और लंदन सेशन यहाँ पर क्लोजिंग देती है, ये वाला लो लगा, मेन लो ये था, लेकिन यहाँ पर जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ उसके बाद वापस जो लोअर लो लगना शुरू है, ये लो लगा। तो हमने ये चीज़ें सारी ध्यान में रख कर अब देखना है कि यहाँ पर हमारे जो बायर्स अपसाइड के लिए हैं, तो हमें लिक्विडिटी चाहिए होगी। ठीक है, अब लंदन सेशन की हमें लिक्विडिटी चाहिए, तो लंदन सेशन की लो लो जो है उसको हमने मार्क करना है। ये यहाँ पर क्लोजिंग देती है। ठीक है, ये इसका लो लगता है, ये वाला, जहाँ पर लंदन सेशन क्लोज हुआ है। ठीक है, अब न्यूयॉर्क सेशन इसकी लिक्विडिटी अगर लेता है तो हम लंदन सेशन के हाई को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो न्यूयॉर्क सेशन ने लंदन सेशन की यहाँ पर लिक्विडिटी हंट की, यहाँ पर लिक्विडिटी हंट की, तो हमें ऑर्डर ब्लॉक यानी ये वाला देखना है कि कोई ऑर्डर ब्लॉक हमें मिल रहा है तो उस पर हम एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑर्डर ब्लॉक है, जी हाँ बिल्कुल है, ऑर्डर ब्लॉक है, हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। जस्ट इसके लंदन सेशन के हाई को ही हम सबसे पहले टारगेट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब लंदन सेशन के हाई पर हमें टारगेट मिल गया और आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल हमें मिल गया। एशियन सेशन जो है ना,
इसमें कोई मूव नहीं है, ये साइडवेज है। ठीक है, एशियन सेशन ने कोई बड़ा मूव नहीं दिया, यहाँ पर ये साइडवेज रहा। अब हमने फिर से इसका हाई और लो मार्क करना है। ये इसका लो और ये इसका हाई। ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर लगानी, ठीक है, इसके हाई पर। और ये इसका लो है, इसको भी हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब लंदन सेशन को फिर से इसकी लिक्विडिटी हंट करनी है। हमारे बायर्स, अब फर्ज करो अब डाउन साइड के लिए, ठीक है, मार्केट को हम डाउन साइड देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम डाउन साइड की लिक्विडिटी जो है ना वो लेंगे। तो डाउन साइड की लिक्विडिटी अप साइड में होगी यहाँ पर। ठीक है, तो लंदन सेशन जैसे ही स्टार्ट हुआ, देखते हैं लिक्विडिटी कहाँ पर हंट करता है। ये हमारा लो है और ये हमारा हाई है। तो इसने कहाँ पर लिक्विडिटी ली है लंदन सेशन ने? बिल्कुल साइडवेज रहा है। ठीक है, ये भी साइडवेज रहा है, कोई मूव इसने नहीं दिया। न्यूयॉर्क सेशन जैसे स्टार्ट हुआ, हमने लंदन सेशन का हाई और लो मार्क कर देना है। ये सेम ही रहा, इसका भी हाई और लो। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन का हम वेट करेंगे। न्यूयॉर्क सेशन ने क्या किया है देखो, न्यूयॉर्क सेशन ने हाई लगाया है। ठीक है, और ये भी ऐसे मानो साइडवेज रहा है। तो ये पूरा दिन हमारी ट्रेड का ही नहीं। एक तो हमारे जो बायर्स के हिसाब से लिक्विडिटी कहीं पर भी हंट नहीं हुई। ठीक है, और दूसरा मार्केट अपोजिट मूव कर रही है, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है, लेकिन लिक्विडिटी हंट ही नहीं हो रही। जब तक मार्केट को लिक्विडिटी नहीं मिलेगी कोई ट्रेड नहीं बनेगी। ये दिन हमारा खराब गया। अगर ट्रेड करते तो ऐसा लगता। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एशियन सेशन है, ये भी इसने हाई और लो लगाया है, जबकि यहाँ पर भी न्यूयॉर्क सेशन ने कोई मूव नहीं दिया। एशियन सेशन ने डाउन साइड के लिए मूव दिया, लेकिन लंदन सेशन साइडवेज रहा। लंदन सेशन साइडवेज रहा और न्यूयॉर्क सेशन ने थोड़ा मूव दिया। ठीक है, और यहाँ पर ट्रैप हुआ, इसको हम रहने देते हैं। ये भी दिन हमारा नहीं है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, ट्रेड तो बनती है लेकिन वो अलग हिसाब से, उसको हम बाद में आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब फिर से एशियन सेशन में आते हैं। यहाँ पर हमें एक बड़ा मूव नजर आ रहा है और हमारे यहाँ पर बायर्स हैं वो डाउन साइड के लिए, क्योंकि ये दिन हमारे खराब गए। अप साइड मूव जितने भी हमने लिए वो खराब थे। अब हमारे बायर्स, हमने ये डिसाइड किया है, हमने जो मार्केट को रेड किया है उसके हिसाब से डाउन साइड के लिए फर्ज करो तो हम एशियन सेशन का हाई और लो मार्क कर लेंगे और हम देखेंगे कि हमें लिक्विडिटी कहां पर मिल रही है। तो ये एशियन सेशन का लो और हाई। लंदन सेशन ओपन होते ही एशियन सेशन की लिक्विडिटी हंट करती है अपसाइड वाली। ठीक है, तो मूव कहाँ आएगा? जो हमारे बायर्स हैं उस हिसाब से। न्यूयॉर्क सेशन में हमें बहुत ही बड़ा फॉल मिल रहा है, ये हमें ट्रेड मिल गई। ठीक है, अब जब हम जब हम हमारे बायर्स डाउन साइड के लिए सेट करते हैं तो हम एशियन सेशन के लो को अपना टारगेट रखेंगे। ठीक है, टीपी रखेंगे, तो ये हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ट्रेड हम हमेशा ओबी से लेंगे। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक से, इस तरह। ठीक है, और मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए तब तक। ठीक है, तो अब देखो मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ, हम यहाँ पर इसको ब्रेक करके ऊपर गए थे, हमारे बायर्स डाउन साइड के लिए थे, तो मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ शिफ्ट हुआ? यहाँ पर डाउन साइड के लिए। ठीक है, ये लो ब्रेक होता ही मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया और यहाँ पर हमारी ट्रेड बनी। ठीक है, ये 5 मिनट में आपको ठीक से नजर आएगा। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसलिए आपको ठीक से नजर नहीं आएगा। यहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक भी मिल जाएगा और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला जो यहाँ पर कैंडल क्लोज है वो नीचे 5 मिनट में आपको मिल जाएगा। तो बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा सा ये कम नजर आते हैं। ठीक है, हमारा टीपी कहाँ रहेगा? ये वाला हमेशा, जो एशियन सेशन का हाई है, न्यूयॉर्क सेशन में हम इसका लो है जो उसको टीपी रखेंगे। ठीक है, अगर हमारे बायर्स डाउन साइड के लिए। अब फिर से देखो यहाँ पर एशियन सेशन साइडवेज रहा, इसका हाई और लो हमने मार्क किया, तो ये
लंदन सेशन में ब्रेक नहीं हुई इसकी लिक्विडिटी, तो ये दिन भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, इसको भी अवॉइड कर देंगे, ये दिन खराब है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ी बहुत ट्रेड्स मिलेंगी, जैसा कि ये मिली है, ये मिली है, लेकिन न्यूयॉर्क सेशन में थोड़ी वोलेटिलिटी रहती है। तो न्यूयॉर्क सेशन इन दोनों की लिक्विडिटी हंट कर रहा है। हंट कर रहा है इसका मतलब है कि एशियन सेशन में हमारे बायर्स क्या हो सकते हैं, अपसाइड के लिए। तो हम यहाँ पर फिर से अपसाइड का मूव देखने के लिए एशियन सेशन में एंटर होंगे। ये हमारी एशियन सेशन है, इसका लो और हाई हम देख लेते हैं। ये हमारा लो है एशियन सेशन में और ये हमारा हाई है। अब ये कंडीशन भी देख लो, हमारे बायर्स अगर डाउन साइड के लिए हैं या फिर अप साइड के लिए हैं, उसके अपोजिट मार्केट मूव करता है तो इसमें भी हमें ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, अगर हमारे बायर्स अप साइड के लिए हैं, मार्केट लिक्विडिटी लिए बिना ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर हमें ट्रैप होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। देखो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर अपना यहाँ पर शिफ्ट करके, लेकिन यहाँ पर लिक्विडिटी हंट किए बगैर चली गई। लंदन सेशन में लिक्विडिटी हंट ही नहीं हुई, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। एशियन सेशन की लिक्विडिटी नहीं गई, हम यहाँ पर फंस सकते हैं, इसलिए हम एशियन सेशन और लंदन सेशन दोनों को अवॉइड करेंगे, साथ में न्यूयॉर्क सेशन को भी। ये दिन भी हमारा खराब गया, हमने ट्रेड नहीं लेनी। अब आगे चलते हैं एशियन सेशन में, और हमारे बायर्स हो ही रहेंगे अगर अपसाइड के लिए। ठीक है, अभी हम लाइव में आ चुके हैं, चलो लाइव को ही टेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा एशियन सेशन का हाई और ये हमारा लो। हमारे बायर्स हैं डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिक्विडिटी हंट मिली लंदन सेशन में। ठीक है, मिल गई। ठीक है, यहाँ पर अगर हमें लिक्विडिटी मिल गई, ये देखो, तो न्यूयॉर्क सेशन में हमें एक बड़ा मूव मिल सकता है यहाँ तक के लिए, इसके लो तक के लिए। न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा तो ये हमें यहाँ तक एशियन सेशन के लो तक ले आएगा। ठीक है, अगर हमारे बायर्स डाउन साइड के लिए, अगर हमारे बायर्स अप साइड के लिए हैं, तो हमें ये लिक्विडिटी चाहिए लंदन सेशन में। ठीक है, इसको ये मार्केट आके हंट करे, उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन में हम अप साइड में जाएंगे, नहीं तो इसको हम अवॉइड करेंगे। और जब भी हम ट्रेड लेंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे, जो रिसेंट लो है मार्केट का, जैसा कि इसका ये लो है, इसको मार्केट ब्रेक करे, रेंज में, रेंज के ऊपर आके क्लोजिंग दे, रेंज में ना आए, तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा अप साइड के लिए। ठीक है, अगर ये आता है नीचे तो ये डाउन साइड के लिए, जैसे लोअर लोज हायर लोज लगते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से लिक्विडिटी को हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा, एशियन सेशन का लो हाई अगर ब्रेक होता है इसकी लिक्विडिटी हंट होने के बाद, ठीक है, ये लिक्विडिटी है, हम अपसाइड का बायर्स लेके बैठे हैं, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर अगर लंदन सेशन में स्वीप होती है और मार्केट अपना यहाँ पर आके जो मार्केट का स्ट्रक्चर है शिफ्ट करती है अपसाइड के लिए, तो हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं लंदन सेशन में। नहीं तो हम न्यूयॉर्क सेशन में आएंगे और इसकी लंदन सेशन की लिक्विडिटी हंट होने के बाद किसी ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड करेंगे और वो टारगेट हमारा लंदन सेशन का हाई रहेगा न्यूयॉर्क सेशन में। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मुझे तो इतना पता है कि आप जो है ना ठीक से नहीं समझेंगे। मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है ना बिगनर फ्रेंडली समझाने की कोशिश करूँ, लेकिन इस पर दूसरा पार्ट आने वाला है, वो बहुत ही आपको जो है ना आसान तरीके से इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो इतने एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, इनमें आपने कुछ समझा तो ठीक है, नहीं तो कोई मुश्किल नहीं है। अब ये जो सेशन ट्रेडिंग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप एक बार मास्टर कर गए ना, तो आप कभी भी मुंह उठा के ट्रेड नहीं करोगे। हमेशा सेशंस के लो हाइस और इनकी लिक्विडिटी का ब्रेक आप देखोगे, तभी आप ट्रेड करोगे। ठीक है, अब ये इंडिकेटर आप लगा लो, आपको जो है ना यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएगा ये बॉक्सेस वाला इंडिकेटर। ठीक है, आप ट्रेडिंग व्यू में सर्च कर लेना FX मार्केट सेशंस। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। एशियन सेशन रेंज वगैरह ये बहुत सारे इंडिकेटर्स पड़े हैं, आप एक लगा लेना जिसमें ये बॉक्सेस हो, और उसकी सेटिंग्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताई है, वो लगा लेना। टाइमिंग वगैरह सब मैंने बताई।
आप धीरे धीरे करके इंशाल्लाह इन सब को जो है ना सेशंस की लिक्विडिटी को ट्रेड करना सीख जाओगे। अब दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें मैं ऑर्डर ब्लॉक्स को इजीली आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि हम ऑर्डर ब्लॉक्स को किस तरह से जो है ना ट्रेड कर सकते हैं सेशंस में, ठीक है। देखो यहाँ पर ही देख लो, ये ऑर्डर ब्लॉक एक्शन सेशन का, ठीक है, कहाँ पर आके पिक होता है, न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है, और हमें मूव मिलता है। लेकिन यहाँ पर डाउन ट्रेंड है तो इसलिए ये मूव बड़ा नहीं है, ठीक है। अब देख लो इन ऑर्डर ब्लॉक्स को भी हम मास्टर कर लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आने वाले वीडियो में, एक ही वीडियो में हम सब कुछ नहीं सीख सकते, ना मैं सिखा सकता हूँ आप सबको। तो यहाँ पर जितने भी हम स्मार्ट मनी के कंसेप्ट रख रहे हैं बहुत ही एडवांस लेवल के हैं, और कोशिश यही है कि बेसिक लैंग्वेज में, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाऊं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि उन फ्रेंड्स तक ये वीडियो जाए जो कि लॉस कर रहे हैं ट्रेडिंग में, कोई स्ट्रेटजी नहीं है या फिर कोई जो एडवांस लेवल की नॉलेज नहीं है, उनके पास ट्रेडिंग नहीं आती, वो भी कुछ न कुछ इन वीडियो से सीखेंगे, क्योंकि ये सिंपल लैंग्वेज में है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस कंसेप्ट के पार्ट 3 में, जो कि बहुत ही एडवांस लेवल होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।